नो डाउट हम होम मेकर्स पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर की मैनेजमेंट, घर की डेकोरेशन, घर की ऑर्गेनाइजेशन, किचन क्लीनिंग, किचन टिप्स, किचन हैक्स, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का वो है एक माँ होना। एक अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों का ब्रॉटअप इस तरीके से करना कि कल को आने वाली बोले कि शहजादी ने इसकी तरबियत की है। तो मैं बस ये चीज़ अचीव करना चाहती हूँ, मेरा मकसद ही ज़िंदगी का ये है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के सारे महीनों की बहुत ज़्यादा जो है बरकतें हैं, लेकिन इस महीने की जो है बरकत हम सबको पता है, फजीलत भी हमें पता है। तो मैं एक ही दुआ दूंगी, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, हमारी सब की जायज़ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करे, आमीन। और हम सबको खालिस दिल और खालिस जो है ना रूह वो दे दे और दिल का सुकून अता कर दे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो जी आज ईद मिलादुन्नबी था, मैंने क्या किया, रात को ना मैंने खीर बना ली और ये देखिए इतनी ज़्यादा खीर बनाई ना। अच्छा मैं डर भी रही थी, वैसे मैंने पहले बनाई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम बनाती थी, लेकिन अब बांटनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ के जो है फूके मारती गई और माशाल्लाह से इतनी मज़े की बन गई ना, और बहुत ही झटपट तरीके से बनी है। वो रात जो होते हैं ना पहले ज़माने में, जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ जो है खीर रख के बैठ जाती थी, वो ज़ाहिर-सी बात है उनका अपना टेस्ट है, लेकिन मैंने ना ग्राइंड कर लिए चावल। यकीन करें चावल के ग्राइंड करने से इतनी मज़े की खीर बनती है और जल्दी बन जाती है, फटाफट बन जाती है। तो कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी ना हमारा टाइम बचा लेते हैं। तो जी साथ-साथ आज अपनी रूटीन शेयर करती जाऊँगी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मैंने क्या-क्या किया, किस तरीके से अपना डे स्पेंड किया, वो भी आप देखते जाएँ। और साथ-साथ जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है, माँ होना ना, माँ-बाप होना, पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं कहती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है कि अपने बच्चों की तरबियत, और अगर आप अपने बच्चों की अच्छा ब्रॉट अप कर लेते हो ना, तो ये आपको कब्र तक सुकून देती है। ये चीज़ ये याद रखिएगा चीज़, क्योंकि माँ-बाप की रूह ना तब सुकून में होती है जब दुनिया में उनके बच्चे जो है ना उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनके बच्चे अच्छे तरीके से चल रहे हों दुनिया और आखिरत दोनों को लेके। तो आज बस कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी स्पेशली अपनी बेटियों के लिए। जो है ना मैं कहती हूँ ऐसे बेटियाँ और बेटों में कोई कंपैरिजन नहीं रखना चाहिए। जैसे इंसान अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा होता है ना, वैसे ही बेटों की करे, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपने अपने बेटे की परवरिश अच्छी कर ली ना, तो मैं कहती हूँ इस दुनिया की कोई लड़की भी दुख में नहीं जाएगी, दुखी नहीं होगी, नाखुश नहीं होगी, अगर आप अपने बेटों की परवरिश इस तरीके से कर दें, शहजादों की तरह करें, कल को आने वालियाँ बोलें कि किस शहजादी ने परवरिश की है। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ इस दुनिया में हम बेटियों की परवरिश पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं कि जी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन हम थोड़ा-सा अपना कंट्रोल अपने बेटों पे लगा देना और अपने बेटों की परवरिश कुछ ऐसे ज़ोर-ओ-शोर से कर दें, तो दुनिया की कोई लड़की, मैं कहती हूँ, ज़ुल्म का शिकार नहीं होगी, कोई लड़की जो है ना वो दुःख में नहीं जाएगी। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले देखें, अपने फर्स्ट पॉइंट इज़ इंकरेज गुड कम्युनिकेशन स्किल विद योर डॉटर्स एंड सन। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आपके ऊपर भरोसा कर सकें और आपसे हर बात शेयर कर सकें। मैं कहती हूँ माँ-बाप को ना अपने बच्चों का दोस्त होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक फैक्टर आपने याद रखना है। मेरी मामा हमेशा कहती होती हैं, खिलाओ सोने का नवाला और रखो शेर की नज़र। यानी कि फुल अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छा रखें उनको, लेकिन एक हमारी सिक्स सेंस एक्टिव होनी चाहिए कि हमारे हमारे वो कहते हैं ना छठे खाने में, हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या सोच रहा है। तो गुड कम्युनिकेशन यही है कि बच्चे जो है ना, वो लड़कियां स्पेशली जो बेटियां और बेटे हैं, वो हेजिटेट करते हैं अपने माँ बाप से बात करने में। ज़ाहिर सी बात है, एक उम्र के बाद जब उनके अंदर प्यूबर्टी जिसको हम बोलते हैं, तो चेंजेस आती हैं, लड़कों में भी आती हैं और लड़कियों में भी आती हैं। तो इसीलिए हमें अपने बच्चियों को ना पहले से प्रिपेयर करना चाहिए और उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देनी चाहिए, एकदम से नहीं, और इतना ओवर पोजेसिव भी नहीं होना, लेकिन आराम आराम से उनको सारी चीज़ें गाइड करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है उस एज में ना सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कि इंसान भटकता है, बच्चे भटकते हैं, क्योंकि उस एज में अगर आप पेरेंट्स की तरफ से सेटिस्फेक्शन नहीं ना मिलती बच्चों को, तो वो फिर इधर-उधर से दोस्त बनाते हैं। कभी किसी अपनी स्कूल में बना लेते हैं, कभी किसी एकेडमी में बना लेते हैं, गली मोहल्लों में बना लेते हैं, अपने एरिया में किसी को अपना साथी बना लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को बाहर की जो है ना कम्युनिटी में इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि आप अपने साथ इंगेज रखें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनसे अच्छा कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है उनको खुद एतमादी दें, उनको ये भरोसा दें कि नहीं, अगर वो कोई भी बात आपसे करेंगे तो एकदम से आप शाउट नहीं करेंगे, आप गुस्से नहीं होंगे, बल्कि इत्मीनान से उनकी बात सुनेंगे,
उसका सल्यूशन निकाल के अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है, क्योंकि आप माँ बाप हैं, अल्लाह ने आपको एक दर्जा दिया हुआ है। ये जैसे एक टीचर है ना, स्टूडेंट उसके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम्स का हल लेकर कि ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहा तो प्लीज़ सॉल्व कर दें, तो टीचर आगे से शाउट नहीं करेगा कि जी तुमसे ये क्यों नहीं न्यूमेरिकल हो रहा, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, मैंने 2 दफ़ा समझा दिया, नहीं। बल्कि उस टीचर को अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी दी है, वो अगेन समझाएगा। इसी तरह माँ बाप का रुतबा है। अगर बच्चों से कोई गलती हो गई, उनको नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर सी बात है एज है उनकी वैसी है, उनकी सिचुएशन समझे, फ़ौरन उनको गाइड करें उसके हिसाब से। और अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो नेट में इतने सोल्यूशन आप गूगल कर लें, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यूँ चुटकियों में मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को एतमाद में लें, उनसे अपनी बातें खुद भी शेयर किया करें, अपने बच्चे बचपन के किस्से शेयर किया करें, अपनी बचपन की चीज़ें शेयर किया करें। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, यकीन करें, कि अपने बच्चों से बात ही नहीं करते वो। उन्होंने अपने बच्चों को इतना इतना वो बिज़ी हो गए हैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कि वो बच्चों के साथ इंगेज रहना भूल ही गए हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं, वो ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होते हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पे बच्चों को ऐसे करते हैं कि नहीं-नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसी दोनों चीज़ों में आपने कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा उनको आपने ट्रस्ट में लेना है। ट्रस्ट में लेकर आके उनको ये ट्रस्ट दिलाना है, यही इसी पॉइंट के साथ रिलेट करता है कि अगर उनसे कोई गलती होगी या कुछ भी हो गया ना, तो उनको ये दिमाग में हो कि हमारे माँ-बाप हैं हमारी बैकअप पे। मेरी माँ के पास मैं जब जाऊँगी या जाऊँगा तो वो मुझे सॉल्यूशन बता देगी। उनको ये एतमाद होना चाहिए, पूरी दुनिया से अलग एतमाद होना चाहिए अपने माँ-बाप के ऊपर। नेक्स्ट है, आपको क्रिएट बाउंड्रीज़ एंड ग्राउंड रूल्स, यानी कि आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि अपने इर्द-गिर्द बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, अपनी लिमिट्स को कैसे सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ये दोनों को। मेरे नज़दीक ना देखिए, बेटे और बेटी की परवरिश में कोई डिफ़रेंस नहीं है, मैं ये समझती हूँ पर्सनली। अब आप लोगों का होगा कि नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। दोनों को अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, दोनों को लिमिट्स अपनी पता होनी चाहिए, बेटों को भी और बेटियों को भी। तो ये हमारा काम है। इसी चीज़ की मैं सही बताऊँ, अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर ली ना, तो क़यामत वाले दिन हमें अल्लाह सुब्हान तआला के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें अपने बेटों को भी और बेटियों को भी बाउंड्रीज़ और उनकी लिमिट्स बताना चाहिए। उनको समझाना है, अवेयरनेस देनी है, प्यार से देनी है, अच्छी कम्युनिकेट करके, वेल कम्युनिकेशन के साथ देनी है, ताकि वो अपनी एक लिमिट सेट करे, ताकि उस बाउंड्री को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है, मैं अपनी एक चीज़ बताती हूँ, ये मुझे कैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी ना, तो लास्ट डे था, तो उसमें सब टीचर्स, प्रोफेसर्स हमारे बैठे होते, वो सब स्टूडेंट के बारे में ना कमेंट पास कर रहे थे, एक-एक दे रहे थे। लास्ट डे था तब। तो मेरे ना प्रोफेसर ने एक बात की मेरे बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो बंदी है ना, ये बच्ची ने ना अपनी लिमिट्स और बाउंड्री सेट की हुई हैं। उस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी में गुज़ारे। तो मतलब माशाल्लाह से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द पंजाब थी वो। और वहाँ पे मेरे प्रोफ़ेसर का ये स्टेटमेंट पूरी क्लास में से मेरे दिल को हिला गया। और वहाँ पे मेरी मैम और मेरे प्रोफ़ेसर ने जब ये बात कही ना, तब इंसान इतना डीप थिंकिंग नहीं रख रहा होता, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलती है कि अच्छा, ये देखो टीचर्स भी आपको नोट कर रहे होते हैं। यानी हम स्टूडेंट समझते हैं कि प्रोफ़ेसर तो अपने कमरे में है, टीचर्स तो अपने कमरे में, मैम तो अपने रूम में है, वो कहाँ हमें देख रही हैं। नहीं, उनकी, मैं कहती हूँ ऐसे, अगर टीचर्स की सिक्स्थ सेंस इतनी तेज़ है, तो क्या माँ-बाप की नहीं हो सकती? माँ-बाप को नहीं पता चल सकता कि बच्चे हमारे क्या, किस वक़्त, कैसे, कब कर रहे हैं? नेक्स्ट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। अपने बच्चों को ना, अपने बेटे को भी और बेटी को भी अल्लाह के करीब करें, कुछ भी करके। अब कैसे होगा? अब ये बार-बार कहने से नहीं होगा, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, नहीं, आपको खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको खुद उनके सामने ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि मैं, ये देखो मैं कर रही हूँ। क्योंकि वो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को सेट कर लें, क्योंकि बच्चे बुरे नहीं होते। ये माँ-बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत बुरी करते हैं या अच्छी करते हैं। और कोई माँ-बाप नहीं बुरी तरबियत करता, लेकिन हमारे अमाल बाज़ औक़ात हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी वजह से हर वक़्त एक तो स्पिरिचुअलिटी में ये अपने अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह, मेरी औलाद को नेक, जो है, नेक औलाद मुझे अता कर, पहली बात। और मेरी औलाद को नेक कर दें। मेरी औलाद को, जो है, माँ-बाप सारे अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। और जब बच्चे, मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा छोटा-सा है, जब वो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए देखते हैं ना, तो वो वहीं, उसको मैंने नहीं बताया, वो सजदे की हालत में जाके वहीं पे सजदा करता है, उसी पोज़ीशन में। यानी कि बच्चा है 12 मंथ्स का, वो किसी और पोज़ीशन में भी सजदा कर सकता है, लेकिन नहीं, वो अपनी माँ को देखता है, वो अपने घर के अफ़राद को देखता है कि वो सजदा कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों में खुद डेवलप होती हैं, और अनकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, या अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रह जाती हैं ये चीज़ें।
तो इसीलिए ना अपने बच्चों को जब आप अल्लाह के करीब कर देंगे ना, यकीन करें फिर तो क्या ही बात है, फिर तो मौज़े होने हैं, फिर कोई गलत काम नहीं हो सकता फिर, क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला, मैंने कहा ना, अपने बंदों को भटकने नहीं देता। फिर वो कैसे आपके बच्चों को भटकने दे सकता है? फिर तो बस अल्लाह ताला ने ऐसे पकड़ना है कि वो बस सीधे रास्ते से बस कामयाबी के रास्ते पे जाते जाएँगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा है पॉजिटिविटी। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि उनके सामने कभी भी किसी की बुराई ना करें, ना बच्चों के सामने, ना बेटियों के सामने, ना बेटों ना बेटियों के सामने, क्योंकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। उनको नेगेटिव चीज़ ना सिखाएं। जैसे अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है। अब कोई हमारे सामने कोई ड्रेसिंग करके आए, कोई भी चीज़ आई है ना, तो अपने बच्चों के सामने कई माँ बाप क्या होते हैं, फ़ौरन से ना अगले बंदे का मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या पहना हुआ है, ये क्या किया है। तो वो बच्चों के माइंड में डेवलप होगी चीज़। आपने अपने आप को भी सीधा करना है इस मामले में, और आपने हर किसी के अंदर पहले पॉजिटिव चीज़ देखनी है, बाद में नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ को तो मैं कहती हूँ, और ये चीज़ आपका भी एक तो ये टेस्ट है, सारी अगर चीज़ें आपको बड़ी किसी काउंट करती है। इंसान और के एक अंदर और भी चीज़ जो एकदम मेरे से फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट से चीज़ कोई डेवलप नज़र आती है ना होती है कि सामने से, तो हमेशा इसका अपने मतलब बच्चों को अल्लाह ना ने आपको बाउंड्रीज़ के पॉजिटिव साथ दिल आपने दे उसमें दिया ये हुआ है। चीज़ बतानी है, गुड लेकिन ये टच और बैड टच। क्रिटिसाइज अपने बेटियों नेगेटिव, को भी और अपने बेटों को भी। यानी कि आपने उनको पहले से थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस देनी है, ताकि उनको खुद से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ में फ़र्क करना आए। तो ये चीज़ बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ है मनी मैनेजमेंट टिप्स। अपने बेटों को भी और अपनी बेटियों को भी बचपन से ही ना पैसे जमा करने की आदत डालें। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे थे, बड़ी-बड़ी उम्र में होते हैं, उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में। तो इस वजह से अपने बच्चों को भी शुरू से ना जो है वो मनी सेविंग टिप्स की आदत डालें, और ये नहीं कि ज़्यादा कंजूसी रख के या ज़्यादा शाह खर्च में रह के, नहीं। अब ये हम पे है, हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करते हैं, और इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि अब माँ बाप उनके सामने रोल मॉडल बन के, जब माँ बाप उनके सामने इस तरह करके आएंगे ना, उनको छोटी छोटी चीज़ों की आदत डालें कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है आप डेली रूटीन से हट के, तो उनको कहें ठीक है बेटा, मैं आपको पॉकेट मनी देती हूँ या देता हूँ, तो इसको आप जमा करो, और आफ्टर 1 मंथ ना मैं आपको आपकी पॉकेट मनी में और ऐड करके आपको एक चीज़ लेकर दूंगा, ये वाली जो आप मांग रहे हो मुझसे। तो इस तरह क्या होगा, लेकर तो आप नहीं देनी, आप थोड़ी पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर देना, लेकिन उनको क्या होगा, जमा करने की आदत हो जाएगी। वो खुशी में, एक्साइटमेंट में वो चीज़ क्या करेंगे, मनी अपनी सेव करेंगे उस चीज़ को लेने के लिए। अगर आप ऐसे ही उसको चीज़ दिला दोगे, तो उनको वो चीज़ का ना क्रेज़ नहीं होगा, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता नहीं तो ये चलेगा। चीज़ें हैं तो जो हम ये अपने चीज़ें बच्चों ना, में टिप्स एंड एक ट्रिक्स दफ़ा हमने अगर खुद मतलब उनमें करनी है। अप्लाई कर देंगे ना, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे बच्चों की भी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो बस आज का टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट 2 भी इस वीडियो का बनाऊँगी, आप उनके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी पलवश आपी को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों इतना प्यार देने के लिए, अपनी पलवश आपी को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।